बहनों की कहानी दो बहनों राधा और सुमन की है, जो गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्मी। राधा और सुमन का जीवन माता पिता के साथ सुखद था। पिता रामलाल खेतों में मेहनत करते और मां सरला घर संभालती, लेकिन अचानक आई एक महामारी ने उनके माता पिता को छीन लिया। दोनों बहनें अनाथ हो गई और दूर दूर तक उनका कोई सहारा न था। गांव के कुछ लोग सहानुभूति जताते, लेकिन कोई उन्हें अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। गांव के मुखिया ने सुझाव दिया कि उन्हें अनाथालय भेज दिया जाए, लेकिन राधा को यह मंजूर नहीं था। वह अपनी छोटी बहन के साथ किसी और के सहारे नहीं रहना चाहती थी। राधा ने अपने माता पिता की बची खुची चीजें समेटी और अपनी बहन का हाथ पकड़कर गांव से निकल पड़ी। दोनों बहनें शहर जाने के लिए पैदल ही चल पड़ी, जहां उन्हें कुछ काम मिलने की उम्मीद थी। रास्ते में उन्होंने भूख, दर्द और अकेलेपन का सामना किया। शहर पहुंचने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे फुटपाथ पर बैठी थी जब एक ढाबे वाले काका ने उन पर दया की और उन्हें भोजन दिया। काका की पत्नी ने सुमन को सहारा दिया और राधा को ढाबे में काम दे दिया। राधा ने बर्तन धोने और सफाई करने का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में अपने माता पिता के सपने तैर रहे थे। वह चाहती थी कि सुमन पढ़े लिखे और आत्मनिर्भर बने। राधा की मेहनत देखकर ढाबे के मालिक ने उसकी मदद की। उन्होंने सुमन का सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब राधा दिन भर काम करती और रात को अपनी बहन के साथ पढ़ती, लेकिन शहर की दुनिया आसान नहीं थी। कुछ बदमाशों ने ढाबे पर आकर हंगामा किया और मालिक से हफ्ता मांगने लगे। एक दिन वे राधा से बदतमीजी करने लगे, लेकिन राधा ने हिम्मत दिखाई और उनका विरोध किया। ढाबे के मालिक ने पुलिस को बुला लिया और उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वे बहनें धीरे धीरे स्थिर हो रही थी, लेकिन जीवन ने फिर से आजमाया। ढाबे के मालिक का देहांत हो गया और उनकी पत्नी ढाबा बंद करके अपने बेटे के पास चली गई। राधा और सुमन फिर से बेघर हो गए। इस बार राधा को एक कपड़ा मिल में काम मिल गया। वहां की मजदूरी कम थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन मिल में आग लग गई और कई मजदूर घायल हो गए। राधा ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ लोगों की मदद की, जिससे उसकी हिम्मत की प्रशंसा की गई। मालिक ने उसे मिल में एक बेहतर नौकरी दे दी, जिससे उसकी स्थिति थोड़ी सुधर गई। अब सुमन बड़ी हो चुकी थी और अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसने एक स्कॉलरशिप परीक्षा पास कर ली और कॉलेज जाने लगी। राधा की मेहनत रंग लाई। जब सुमन कॉलेज से निकली तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ वर्षों बाद सुमन एक प्रतिष्ठित अफसर बन गई और उसने अपनी बहन राधा को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। अब वे दोनों अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए एक संस्था चला रही थी, ताकि कोई और बच्चा उनकी तरह परेशान न हो। एक दिन गांव का वही मुखिया जिसने उन्हें अनाथालय भेजने की बात कही थी, उनके अनाथालय में आया और उनके साहस और संघर्ष की कहानी सुनकर भावुक हो गया। राधा और सुमन ने अपनी कठिनाइयों से सीखा कि जीवन में मेहनत और साहस से कुछ भी संभव है। वे अब खुद दूसरों के लिए रोशनी बन चुकी थी।